वैक्सीन की फेज 3 अभी पूरा नहीं हुआ है। करीब 28,300 या 28,000 के आसपास सैंपल लेने थे और करीब 23,000 कुछ ही ले पाए हैं, तो वो प्रोसेस में है। लेकिन फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल से उन्होंने ये अनुमान लगाया कि ये सेफ है, इसकी इम्यूनोजेनिसिटी प्रमाणित हो गई है, तो इमरजेंसी यूज के लिए इसको लगा रहे हैं। इमरजेंसी यूज का जो शब्द है ये भी कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि ये जो पूरा कार्यक्रम वैक्सीनेशन का है ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के तरफ ही हो रहा है। जब ऐसी कोई आपात स्थिति आती है तब सामान्य स्थिति में वैक्सीनों को बनाने के लिए जो समय लगता है उस समय को तोड़ के और कम समय में अनुमति दे दी जाती है। तो इसी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंतर्गत जो 5 से 15 साल वैक्सीन बनने के लिए लगता है वो आपने 5 महीने में बना दिया, तो आपने उसके परिणाम को अभी देख नहीं पाए कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। आज आपको सही मायने में ये नहीं मालूम कि ये जो हम वैक्सीन लेंगे, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे वो फाइजर की हो, चाहे मॉडर्ना की हो, इसकी शील्ड हमको कितने समय तक है? 6 महीने तक नहीं होगा कि 2 साल तक नहीं होगा कि 5 साल तक नहीं होगा कि आजीवन नहीं होगा? ये जानकारी के बिना हम इस काम को कोविड के अत्यधिक दबाव में दुनिया कर रही है, इसीलिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। और इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंदर हमने कोवैक्सीन को इमरजेंसी के लिए कहा कि कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो आप इसका इस्तेमाल कर लो। तो सामान्य जो इस्तेमाल करना है उससे अभी जब तक पूरे रिजल्ट नहीं आ जाते, मेरी राय है कि हमको रुकना चाहिए। मैंने तो शुरू से यही कहा और मेरी यही सलाह भी है, राय भी है कि ये वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर की महामारी है। तो राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे स्वास्थ्य के होते हैं या अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, आपदा की स्थिति में केंद्र की सरकार जैसे जिम्मेदारी निभाती है, इस आपदा की स्थिति में भी बिना लाग लपेट के केंद्र सरकार को आगे आके और सहृदयता से कहना चाहिए कि नहीं, ये पूरा जो कार्यक्रम कोविड के वैक्सीनेशन का है ये केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। यानी इसमें इसको लटके नहीं रहने देना चाहिए।